टूल्स में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स में स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन आज ऑलमोस्ट सभी के हाथों में है, तो कुछ इसमें कंट्रोल्स होते हैं। कई चीज़ तो हम अपने आप सीख जाते हैं अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें और इसका ज्ञान लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक मोबाइल डिवाइस, इसका कैसा लेआउट होता है, कैसा यह दिखता है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ होती है, वो आप समझिएगा। अच्छा, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो चाहे ये हो, ये अलग अलग मोबाइल्स में अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, लेकिन काम इनका एक ही होता है। पहला अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पावर बटन है, इससे मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस चालू होता है, बंद होता है। ये टैबलेट के लिए भी मान लीजिए आप। ओके, एक स्क्रीन होती है यहाँ से यहाँ तक। आप देखें ये जो स्क्रीन है यहाँ से यहाँ तक, इसको स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर आप अपने टच स्क्रीन का, बेसिकली टच स्क्रीन होती है, उंगलियों से सेंस करता है ये, और आपके जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे आप कोई ऐप चालू करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, वो सब इस स्क्रीन पे होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बैक बटन है। बैक बटन का मतलब ये होता है कि आप अभी एक स्क्रीन पे हैं और फिर उसके बाद इस स्क्रीन पे गए और वापस आना चाहते हैं, तो ये बैक बटन हो जाता है। माइक्रोफोन होता है इसमें। माइक्रोफोन यहाँ नीचे की तरफ होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिटा दूँ इस मोबाइल को, तो आप देखेंगे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा यहाँ पर एक छिद्र होता है, छेद होता है, वो माइक्रोफोन है। इससे आप बात करते हैं, आपकी आवाज़ जाती है, रिकॉर्ड करते हैं आप। एक यहाँ पर है मेन्यू बटन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक मेन्यू बटन होता है। और मेन्यू बटन होता है, ये आपको जितने भी अलग अलग ऐप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे, अब एक ऐप तो नहीं होता, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उनको दिखाता है। और फिर आप एक सिलेक्ट करते हैं जो स्क्रीन से, और वो आपका चालू हो जाता है। इसके अलावा एक आपका होता है होम बटन। ये जो होम बटन है, ये आपको वो स्क्रीन पे ले जाता है जो आपकी मेन स्क्रीन है। जैसे कंप्यूटर पे एक डेस्कटॉप होता है, वो आपकी मेन स्क्रीन होती है। फिर आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से इसमें सॉफ्टवेयर की जगह ऐप स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप जब बेसिक स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, जब आपका मोबाइल ओपन होगा, शुरुआत होगी, तो जो स्क्रीन आएगा उसे ही हम होम बटन कहते हैं। वो तो होम बटन उसको आपको उसी स्क्रीन पे ले जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक ईयर पीस होता है। ईयर पीस से आप सुनते हैं। जब फ़ोन करते हैं तो ये कान में लगाते हैं, तो यहाँ से आवाज़ आती है, दिस इज़ योर ईयर पीस, इसको कहते हैं, वॉइस कॉल्स को सुनने के लिए, किसी की बातचीत सुनने के लिए। फिर वॉल्यूम बटन होता है। यहाँ पर वॉल्यूम बटन कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ भी, इस पावर बटन के साथ में भी होता है आजकल के मोबाइल में। तो यहाँ से क्योंकि आप बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, तो उसकी आवाज़ कंट्रोल करनी होती है आपको, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो वॉल्यूम बटन वो वाला काम करता है। ये मोबाइल डिवाइस लेआउट हुआ। किसी भी मोबाइल डिवाइस के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आजकल आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर मैं इस तरीके से मोबाइल डिवाइस आपको समझाऊं, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तो है ही है, लेकिन आप यहाँ पर ये वाला, अगर इस जगह पे यहाँ पर ये वाला सिग्नल देखते हैं, ये वाला आप आइकन देखते हैं, इसका मतलब ये है ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ का मतलब ये होता है, ये एक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट रेंज, छोटी डिस्टेंस की है, 30 फीट के करीब ये होता है। इसमें क्या होता है कि एक मोबाइल डिवाइस और दूसरा मोबाइल डिवाइस या फिर और कोई कंप्यूटिंग डिवाइस, आजकल जैसे ईयरफोन है, बहुत सारी चीज़ें इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती हैं, टीवी भी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो आप जब ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन कर लेते हैं दोनों, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से आप डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। ब्लूटूथ का काम ये होता है, एक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजी है। बैटरी, आप यहाँ पर देखेंगे बैटरी का साइन आता है, तो ये बैटरी आपको दिखाता है कितना आपका चार्ज हो गया, क्योंकि इसके पीछे बैटरी है ना, छोटी बैटरी है, वो चार्ज हुई है नहीं हुई है। और जब आप इसको पावर प्लग पे लगाएंगे तो फिर ये बताता है कितना ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पर एक और आप सिग्नल देखेंगे, वो ये वाला है वाईफाई का। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी ये भी एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है कि आप एक छोटे से दायरे में, एक एरिया में आप कनेक्ट हो जाएंगे, और वो सारे बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होता है, और वो सारे काम कर सकते हैं जो आप इंटरनेट से कनेक्ट होकर करते हैं। और इसकी स्पीड, इसका आमतौर पे वाईफाई की स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। आजकल ब्रॉडबैंड आ गया है, फाइबर उससे अच्छा होता है, लेकिन वाईफाई आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे है, किसी रेस्टोरेंट में है, वहाँ पर आपको वाईफाई मिल जाए तो अपने काम कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन की जगह होती है, ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन का मतलब ये है कि आप या तो आपके पास एक पेन हो जो इस टच पे काम करता हो, या आपकी उंगलियों से काम कर लेंगे आप। तो जहाँ जैसे जैसे उंगली ले जाएंगे उस तरीके से ये सेंसर है रिसीव करता है और उसी हिसाब से काम करता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक और आइकन होगा या फिर एक ऐप होगा, कैमरे का ऐप होगा। कैमरा, क्योंकि हर एक मोबाइल में आपका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा आप देखेंगे, उस कैमरे से आप चाहे टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो, उससे आप फोटो लेते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, ताकि आपकी यादें ताज़ा रहे। किसी को कुछ भेजना है, कोई फोटो खींच के वो आप भेज सकें। क्लॉक ज़रूर होता है, ये एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है क्योंकि आप नाउ यू डोंट नीड अ क्लॉक। अगर आपको एक प्रॉपर क्लॉक नहीं चाहिए, घड़ी नहीं चाहिए, अब आप यही क्लॉक से आप टाइम जेब से निकालिए, टाइम देख लीजिए, सुबह उठना है क्लॉक लगा दीजिए, कोई आपका अगर अपॉइंटमेंट है वो इसमें फिक्स कर दीजिए कि भाई मुझे इस दिन यहाँ जाना है, वो कर लीजिए। यहाँ पर एक इस तरीके से डब्बे दिखाई देते हैं या फिर कहीं बार दिखाई देते हैं, ये आपको कनेक्टिविटी दिखाते हैं। जितने बार हैं वो अगर पूरे दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब जो आपका पास का सेल है, सेलुलर एक सेल होता है ना, जैसे बहुत सारे जो है नेटवर्क में ये बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेज, ये मोबाइल डिवाइस है, वो एक नेटवर्क से या फिर एक सब स्टेशन से, जिसको हम बेस स्टेशन कहते हैं, उससे कनेक्ट होता है। तो वो आपको बताता है कि जैसे ही आप इस बेस स्टेशन से दूर जाते हैं तो नेटवर्क कनेक्टिविटी कम होती है, या आप अपने घर में नीचे की तरफ है, बेसमेंट की तरफ है, तो आपकी सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है, कितनी पावर है, उससे पता लगा सकते हैं कि आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा फ़ोन ऑन करना है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हर मोबाइल में है वो है जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बहुत बड़ा एक ये साइंस है। इसमें क्या होता है कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं। अगर हम जीपीएस, जो अमेरिकन जीपीएस उसकी बात करो तो 24 करीब है। अब यहाँ पर जो 3 सैटेलाइट है वो हम यूज़ करते हैं कि किसी भी ट्रायंगुलेशन तरीके से किसी भी एक पॉइंट का प्रिसाइज आपको लोकेशन मिल जाए। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको प्रिसाइज लोकेशन दिखाता है आप कहाँ पर है, और नेविगेशन में काम होता है। जैसे गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है या पता करना है मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, कैसे डायरेक्शंस लूँगा, वो जीपीएस से आप पता कर सकते हैं। यानी जितने भी बेसिक फीचर हैं मोबाइल डिवाइसेस के, वो यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं जो ज़रूरत होती है हमारी। एक मोबाइल डिवाइस में जो होम स्क्रीन होती है, यानी कि जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो आपका पहला कमरा आता है ना, उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो डेस्कटॉप खुलता है। ऐसे ही आप किसी मैरिज हॉल में जाते हैं तो पहला एक कमरा आता है, या वे कहें पहला ऑडिटोरियम टाइप आता है, उसके पीछे छोटे छोटे कमरे होते हैं। लेकिन जो पहली चीज़ आती है उसी को हम होम स्क्रीन कह रहे हैं। तो पहली स्क्रीन जब भी आप मोबाइल ओपन करें, टैबलेट ओपन करें, कंप्यूटिंग डिवाइस ओपन करें, वो आपका उसको हम होम स्क्रीन कहते हैं। अब ये जो स्क्रीन है इस पर आपके हाथ से काम होता है, उंगलियों से काम होता है, क्योंकि इस पर जेस्चर कई मोबाइल ऐसे आ गए जिसमें आप हाथों को वेव करें, मतलब हाथों को हिलाएं तो भी काम कर जाता है। तो यहाँ पर टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन मतलब आप कोई भी आपको ऐप ओपन करना है तो यहाँ आप उंगली लगाएंगे और उससे क्लिक कर देंगे, उंगली को टैप करेंगे। तो टैप मतलब होता है इस पर ठोकना, अगर मैं उस शब्द में कहूँ कि दबाना, मतलब दबाना नहीं होता है, थोड़ा सा मारना पड़ेगा उसको, वो टच स्क्रीन होता है। तो बेसिकली जेस्चर पे काम करता है। तो मोबाइल स्क्रीन पे क्या क्या जेस्चर हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जेस्चर काम करते हैं। पहले आप यहाँ समझिएगा, कुछ यहाँ चीज़ें दी गई हैं, पहले समझा दूँ फिर आपको इन जेस्चर्स पे ले जाता हूँ। अब ये देखिए, ये जो आप टॉप पार्ट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसमें आपको जैसे नेटवर्क सिग्नल बताएगा, बैटरी लाइफ बताएगा, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्या 3G है, 4G है, H+ है, वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ आएंगे। ये आपका मेन पार्ट है स्क्रीन का। इसमें आपको आइकन्स दिख रहे हैं या शॉर्टकट आपने बनाए हुए हैं, जिस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, जिस ऐप को ओपन करना है, आप इसको उठा के यहाँ कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ कर सकते हैं, आराम से इधर उधर ले जा सकते हैं। और ये एक ही स्क्रीन नहीं होती, मल्टीपल स्क्रीन्स भी होती हैं, उसमें आप ले जा सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा ऐप पे काम करते हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट दे रहे हैं इसको हम कहते हैं डॉक कहते हैं, लोअर पार्ट है ये स्क्रीन का। और यहाँ पर आपको हमेशा दिखाई देगा, ये आप ये चेंज करते रहेंगे, लेकिन ये आपके मेन है, इनको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये इसलिए यहाँ हमेशा दिखाई देते रहेंगे। आजकल हर एक मोबाइल में परिवर्तन आ गया है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है आपके मोबाइल में अलग तरीके से हो। तो मैं बात कर रहा था कैसे हमारे जेस्चर काम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहला होता है टैप का मतलब ये होता है कि आपको स्क्रीन पे एक बार प्रेस करना है केवल। अब आप देखें यहाँ पर जो तरीका है वो टैप का दिखाई दे रहा है, बड़ा कर दें थोड़ा। ये केवल टैप किया ऐसे करके, एक बार हल्के से टच किया, उसे हम टैप कहते हैं। जैसे टैप करेंगे तो चीज़ें खुल जाएंगी, जिस पे भी टैप करेंगे। फिर टैप एंड होल्ड, यानी टैप किया, एक स्पीड है इसकी, ×1 आपने एक जो किया,
उसके बाद टैप एंड होल्ड का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर अगर दबाएंगे और दबा के रखेंगे तो जो कंप्यूटर पे या किसी टैबलेट पे, अगर टैबलेट तो खैर जेस्चर ही होता है, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो आप राइट क्लिक का, माउस से राइट क्लिक का जो काम करते थे वो इससे होगा। यानी आप एक सिंपल टैप से क्या कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं। अगर केवल आपने दबा के रखा है तो राइट क्लिक या माउस का काम होता है। अगर आपको ड्रैग करना है, यहाँ से वहाँ ले जाना है, ड्रैग करना है, तो उसको पकड़िए, टैप करिए, मतलब उसको दबा के रखिए और दबाए हुए उंगली उठानी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके छोड़ दीजिए। राइट। स्वाइप का मतलब ये होता है कि चाहे बायां हो, दायां हो, ऊपर हो, नीचे हो, आप ऊपर नीचे करेंगे, इसे हम स्वाइप कहते हैं। ये जो है ना स्वाइपिंग का तरीका है, ऊपर नीचे आप कर रहे हैं, ये स्वाइपिंग हो रही है ऊपर नीचे ना। ये डबल टैप क्या होता है? डबल टैप का मतलब है अगर आप किसी चीज़ को फटाफट, जैसे मैंने कहा ना, एक बार टैप करना मतलब एक आराम से टैप कर दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर डाल दिए उंगली से उस स्क्रीन पे। लेकिन डबल टैप का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बड़ा करना चाहते हैं, जूम आउट का काम करना है, 2 बार आपने टक टक मारा तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। पिंच का मतलब क्या होता है? जैसे हम नमक निकालते हैं, नमक निकाल के अपने खाने पे डालते हैं तो एक पिंच बनाते हैं ना, 2 उंगलियां जोड़ते हैं, तो थंब और फिंगर यानी अंगूठा और जो पहली फिंगर होती है उसको लेते हैं, तो अगर वो पिंच करेंगे ना आप, तो वो स्क्रीन बड़ा भी कर देगा, छोटा भी कर देगा। राइट। तो आप देखें कि ये पिंच हो रहा है, ये पिंचिंग की तकनीक है जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये पिंचिंग कर रहे हैं तो छोटा बड़ा हो रहा है। और भी आजकल ये जो घुमाने वाला तरीका है, आप ऐसे घुमा सकते हैं, और ये तरीके अलग अलग जो आपके मोबाइल जो प्रोवाइड करता हो, या फिर आपका जो जेस्चर कंट्रोल क्या क्या प्रोवाइड करता हो, वो सब आपके पास है। व्हाट इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड? कौन कौन सा शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी? देखिए मैं आंसर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो हमने जैसे बात की थी, ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ तकरीबन 30 फीट तक काम करता है। 2 मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट कर दीजिए या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्ट कर दीजिए, गैजेट्स अगर कनेक्ट कर लें आप ब्लूटूथ से, तो यहाँ से वहाँ आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल पेजेस? तो आपको मैंने बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं। ये स्टेटस बार होता है सबसे ऊपर, ये मेन स्क्रीन होती है, और सबसे नीचे आपका डॉक होता है, वो हमेशा दिखाई देता है आपको, तो ये डॉक है इसका उत्तर। व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका उत्तर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक तकनीक है, जैसे हिंदुस्तान के पास भी अपना जीपीएस है, लेकिन अगर जो मेन जीपीएस अमेरिका का, हम जिसे कहते हैं नैवस्टार जीपीएस जो होता है, तो उसमें बेसिकली बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट्स के माध्यम से, और चौथा सैटेलाइट आ जाए तो बहुत अच्छी बात, हाइट भी पता चल जाती है, उससे आप अपना प्रिसाइज लोकेशन बता सकते हैं। और वो लोकेशन पता चल जाए, दूसरी जगह का लोकेशन पता चल जाए, तो आ जा भी सकते हैं आप। तो ये इसके उत्तर है, अगर आपके रेफरेंस के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।